तुम भी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को माँ गंगा के दर्शन करवाए थे और जहाँ से ब्लॉग को ख़त्म किया था, ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर गंगा जी के किनारे ही मंदिर है, शिव मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो धरती से उत्पन्न हुआ है, धरती से निकला है, स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि वो अपने आप ही उत्पन्न हुआ है धरती से। तो बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए, भंडारे होते हैं यहाँ पे। और लेकिन इस टाइम पर आपको कोई इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये समय जो है वो 9:30 का है। लोग यहाँ पर सुबह सुबह ही आते हैं, मॉर्निंग में 8-9 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं दिखता है पूरे दिन। और क्योंकि मैंने आपको दिखाया ही कि ये जंगल के बीच में है तो जाहिर सी बात है, और रास्ता जय भी इतना शिव ख़राब है, तो शंभू। आसपास के ही लोग यहाँ पर ओम आते नमः हैं, बहुत ज़्यादा शिवाय। दूर के लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। ओम तो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और बचपन में जब मैं छोटी थी ना तो ये छोटा सा एक मंदिर था यहाँ पर। अब तो बहुत बड़ा मंदिर ये बन गया है, आसपास भी कुटिया बहुत बड़ी सी बन गई है, साधु महात्मा रहते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पर केवल ये एक छोटा सा ही मंदिर था, अब तो बहुत कुछ बदल गया है और मैं लगभग 4 से 5 साल बाद यहाँ पर आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के और मंदिर के दर्शन करके। और मुझे याद है जब पहले बचपन में मैं छोटी थी तो मैं गंगा जी में स्नान करने से, नहाने से बहुत डरती थी। मैं अंदर नहीं घुसती थी गंगा जी के, बल्कि एक लोटा लेकर के आती थी और बाहर ही सीढ़ियों पर बैठ कर ही नहा लेती थी, उसमें अंदर घुसती नहीं थी। तो मेरी दादी जो है वो मुझ पर बहुत नाराज़ होती थी। और उसके बाद यहाँ पर आकर के यहाँ शिवलिंग में जल चढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आज बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। और अनन्या जो हैं इन्हें भी जल चढ़ाना था। और ये जो आपको मंदिर दिख रहा है यार, ना पहले ये सब नहीं था, केवल अंदर जो मैंने आपको दिखाया शिवलिंग केवल वही था। और बगल में देखिए बहुत कुछ अब बन गया है, ये सब कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा छोटा सा मंदिर था। और इसके नीचे देखिए गंगा जी किस तरीके से बह रही हैं। और ये घाट जो है अभी कच्चा है, तो यही कारण है कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन गांव के आसपास के जो लोग हैं वो यहीं पर आते हैं स्नान के लिए। और बगल में भी देखिए बहुत कुछ यहाँ पर बन गया है, ये सब कुछ नहीं था। लाइट वगैरह भी यहाँ तक नहीं आती थी, लेकिन अब तो बहुत कुछ बदल गया है क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे जो है यहीं से निकल रही है और बहुत कुछ काम यहाँ पे चल रहा है। और देखिए बच्चों को भूख भी लग गई है, जल चढ़ा करके ये लोग आ गए और तुरंत ही लग गए कुछ ना कुछ खाने में, क्योंकि मैं जो है इन लोगों के लिए ले करके चली थी, कुरकुरे बिस्किट वगैरह मैंने रखा था। तो ये लोग जो हैं जैसे ही इन्होंने दर्शन किए वैसे ही बोले कि कुछ खाने के लिए है तो दो। तो बच्चे जो हैं इन्हें तो बस खाते पीते रहना ही है, इनको कुछ खाने के लिए मिलना चाहिए। और इन्हें ये लग रहा था कि यहाँ पर कुछ मिलेगा, तो यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है। जब कोई विशेष अवसर होता है तो यहाँ पर मेला लगता है, दुकानें लगती हैं, वैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने बहुत अच्छा किया जो मैं ले करके चली थी, पानी वगैरह भी मैं ले करके चली थी, क्योंकि मुझे पता है बच्चों की आदत होती है कि इन्हें भूख तो लगेगी ही। और इतना खाने के बाद इन लोगों को भी थोड़ा सा संतोष हुआ और फिर आराम से फिर ये चलने लगे, आराम से दर्शन के लिए फिर आगे बढ़े हम लोग। तो इन्होंने खाया। और यहाँ पर ही एक मतलब जानवर कई थे यहाँ पे लेकिन नंदी बाबा जो है सांड, वो जो है यहीं पर खड़े थे, हम लोगों को देख रहे थे, हम लोग उनकी तरफ देख रहे थे, वो हमारी तरफ। तो हम लोगों को डर लग रहा था और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा ना पीछे घूमे तो ये भी चले गए, लेकिन कम से कम 10 मिनट तक यहीं पर ये खड़े थे। तो मुझे और बच्चों को भी बहुत डर लग रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों की ये जो यात्रा है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और भयानक थी। अब यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे भी मंदिर है।
छोटा सा मंदिर है और ये तो बहुत पुराना मंदिर है। ये जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, बिल्कुल उसी तरीके। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा आपको खंदक दिख रहा है, जो यहाँ से मिट्टी खोद करके लोग ले जाते हैं, मिट्टी निकाल करके ले जाई जाती है यहाँ पे, यहाँ से, इसलिए इतना आपको खंदक दिख रहा है। तो जितने पर से मिट्टी खोद लेते हैं, खोद ली जाती है, वो वहाँ पर खंदक बन जाता है, वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। और मेरे भाई को भी बहुत अच्छा लगा था मछलियों को दाना खिला करके। देखिए दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा यहाँ आसपास। उधर गांव भी है उस तरफ ना। एक बार हम उधर जो गांव है, हम एक बार गए रहे गांव। कैसे में जावा जाए? ऐसे से सीधा रास्ता पकड़ लो, गांव है आगे मिल जाए। यहाँ गांव है ना, उधर तो दूसरा गांव है, तो उधर किनारे गंगा पार है। वो ठंडी हुई ना। हाँ ठंडी है। ये तरह ठंडा मौसम है। उधर कैसे नहीं नहीं, उधर तो यहाँ पर भी देखिए मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ पर पेंटिंग वगैरह और ये सब मुझे लगता है काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है, इसकी जो है मरम्मत नहीं हुई है, इसलिए आपको मंदिर ऐसा दिख रहा है। लेकिन दीपावली के आसपास यहाँ पर पेंटिंग और ये सब काम होता है, साफ़ सफाई का, तो बहुत ही सुंदर दिखता है ये, जब इसको एकदम से बढ़िया पेंट कर दिया जाता है। तो देखिए और देखिए ये एक कुत्ता है जो रास्ते में ही हम लोगों के पीछे पीछे चल रहा था, वो यहाँ तक आया हम लोगों के साथ और एकदम लगातार पीछे लगा हुआ है हमारे। और भाई ने इसको ना एक पैकेट बिस्किट खिला दिया, तो ये बिल्कुल पीछे ही पीछे लगा हुआ है, कहीं गया ही नहीं, यहीं बैठा था जब तक हम लोग यहाँ पर थे। हम लोग खामखा डर रहे थे, काटने वाला कुत्ता नहीं था ये। और दर्शन कर लिया सभी ने। और अनन्या बहुत छोटी थी जब एक बार यहाँ पर आई थी, 4 साल की थी, 5 साल की, तो इसे याद भी नहीं है, बहुत छोटी थी ये। हम लोग दिवाली पर आए थे यहाँ पर। तो अब जो है दर्शन करने के बाद लग गई है भूख। और इसके आगे जो मंदिर है ना, वो वहाँ पर मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। वहाँ पहले चोर डकैत रहते थे, अभी भी रहते हैं, वो एक और घना जंगल है वो, वहाँ आसपास कोई नहीं रहता है। तो इसलिए इसके आगे बच्चों को लेकर के मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की। तो बस हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पर अब पहले खाएंगे। मैंने खाना भी रखा था, देखिए बड़ी चालाकी से मैं चली थी। और भूख सबको बहुत ज़ोरों की लगी थी, क्योंकि इतनी दूर हम लोग पैदल आए, धूप इतनी ज़्यादा थी और टाइम भी हो गया था 10 बजे का, तो भूख तो लग ही रही थी। तो सब ने जो है, मैंने कचौड़ी और सब्जी रख ली थी, शाम को जो खाना बना था ना बिल्कुल फ्रेश था, मम्मी ने उसको फ्रिज में रख दिया था, तो बस वही रख के मैं चल दी थी। तो सब ने खाया, एक एक दो दो, जिसको जो भी अच्छा लगा। और प्रखर को तो खाना यहाँ इतना अच्छा लगा कि बोल रहे थे और दो, बहुत ज़्यादा लेकर के नहीं चली थी, मैंने कहा बाकी घर पे खाना। तो ये कह रहा था कि खाना, यही खाना कल शाम को नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ यही होता है, जब हम कहीं दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ कुछ भी खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम लोग यहीं पर बैठ गए नीचे। और ये लोग कह रहे थे कुछ बिछाने के लिए भी ले आती, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, सब कुछ यहीं पर ले आती मैं। तो बैठ करके सभी लोगों ने, किसी ने ढक्कन में खाया, किसी ने कहीं खाया, किसी ने, क्योंकि बस 2 टिफ़िन ही लेकर के चली थी, तो 4 लोग थे, तो कैसे भी करके हम लोगों ने मैनेज कर लिया, खाया। तो खाना बहुत स्वादिष्ट लगा, मेरा तो बिल्कुल पेट भर गया था। और मुझे लग रहा था कि अगर थोड़ा सा यहीं पर लेटने को मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और इन लोगों ने भी खा लिया। उसके बाद पानी, जल लेकर के वहाँ से आए थे, पर उसमें मछलियाँ थी ना, तो इस वजह से इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी उस पानी को पीने की। तो मैंने कहा चलो फिर नल से भर के लाना। तो इसमें से जो भी जल था, इसमें से हम लोगों ने टिफ़िन भी साफ़ कर ली, धोया, हाथ धोया। उसके बाद फिर हम लोग पानी पीने के लिए गए, आगे एक नल था, वहाँ पर हम लोगों ने फिर पानी भी पिया।
और अनन्या को भी बहुत अच्छा लगा बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो अब मुझे पक्का यकीन है कि बच्चे जो है अगली बार जब भी आएंगे तो ये फरमाइश ज़रूर करेंगे कि चलो चलते हैं वहाँ मंदिर में घूम के आते हैं। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, गोल गोल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे देखिए कुछ लोग यहाँ पे भोजन खा रहे हैं मंदिर के बगल में। बहुत दूर से आए हम लोग। ये लोग बहुत दूर से आए हैं। गांव कौन सा है बेटा? आगे वाला गांव का नाम बताइए बेटा अपने। अच्छा कोई बात नहीं, हाथ धुल लो, मत पीना। बताइए गांव का नाम। दोस्तों ये देखिए बच्चे यहाँ प्यास से, गंगा जी किनारे हैं लेकिन ये लोग प्यास से बेचारे बहुत तड़प रहे हैं। इनके हाँ पानी उठाओ। तो दोस्तों अब हम लोग वापसी कर रहे हैं। देखिए जितना भी बैग लेकर के आई थी सब हल्का हो गया है और सारा सामान मुझे ही पकड़ा दिया इन लोगों ने और खुद आगे आगे अब निकल ले रहे हैं। वैसे डर तो बहुत रहे थे ये लोग, लेकिन मज़ा भी आ रहा था इन लोगों को। तो अनन्या कह रही थी कि डर भी लग रहा था और मज़ा भी बहुत आया। पहाड़ी एरिया है तो अनन्या इसको कह रही थी पहाड़ी एरिया। और देखिए यहाँ पे जो है कितना जंगल है वास्तव में। और आगे देखिए बाजरे का खेत है, बाजरे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यही सीजन होता है बाजरे का। ये कौन सा कीड़ा है? और मैं जब छोटी थी तो मुझे याद है कि बचपन में ना इसी रास्ते से आते थे हम लोग। बहुत सरपत था दोनों साइड में। ये देखिए बाजरा है यहाँ पे। दस बज गए हैं हम लोगों को। कितना टाइम लगा? 1 घंटा है ना, 10:30 शायद बज रहे हैं, मतलब 1.5 घंटा लगता है ना। यही गाड़ी से आओ तो आधा घंटा। और धूप बहुत तेज़ हो गई थी। यहाँ भी देखिए किस तरीके से मतलब मिट्टी इतनी ज़्यादा खोद दी गई है पूरे जंगल की कि एकदम जो है कहीं खंदक है कहीं ऊंचा नहीं। तो पहले ना पूरा लेवल एकदम ऐसे बराबर रहता था, यहाँ पे ऊंचाई पर था ये पूरा एरिया जो है। अब तो एकदम ना धंस गया है, मतलब कि देखिए आपको किनारे किनारे दिखेंगे कि ऊंचा मतलब ऊंचे हैं, जगह ऊंची है और फिर बीच बीच में आपको दिखेगा इतना ज़्यादा मतलब एकदम से गड्ढे हो गए हैं। तो ये सब इसी वजह से हुआ है। बहुत सी मिट्टी खोद करके लोग यहाँ पर ले गए हैं, यहाँ से ले गए हैं, इसलिए जो है देखिए एकदम से ये जो है गहराई में चला गया है ये पूरा एरिया। और रास्ता देखिए इतना ख़राब है। अनन्या को तो यहाँ से उतरने में ही मज़ा आ रहा था। कह रही थी कि यहाँ से कुछ बोल रही थी कि मतलब यहाँ से उतरने में अच्छा लगता है, दौड़ लगाने लगी थी यहाँ पर आकर के। और देखिए कितनी ज़्यादा मतलब जितनी ऊंचाई आपको दिख रही है ना इतनी ऊंचाई पर था ये पूरी जगह जो है। लेवल पूरा एकदम बराबर था। यहाँ खेत थे, यहाँ पर खेती होती थी दोनों तरफ, लेकिन अब कुछ भी नहीं होता है। यहाँ के जो खेत हैं ना वो भी सरकार ने खरीद लिए हैं, बाग बगीचे भी काट दिए हैं, पूरी ज़मीन यहाँ पर खरीद ली गई है। और ये देखिए कितने बड़े बड़े बिजली के जो खंभे हैं ये सब भी पहले नहीं थे, अब लगाए गए हैं। और ये लोग कहते हैं कि इस खंबे के नीचे से जब गुजरते हैं ना तो फिर इसमें मेरा फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था और करंट मारता है। ये लोग बता रहे थे कि जैसे ही इसके नीचे से गुजरो और अगर साइकिल में ब्रेक मार दो तो करंट मारता है। देखिए कितनी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे,
साइकिल ले करके ये चढ़ रहा था। मैंने इसे डांटा कि ऐसे मत चढ़ो, उतर के चढ़ो। इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी कि अगर ये जो है ऐसे चढ़ता तो पक्का है कि ये उलट जाता। देखिए इतनी चढ़ाई है। और आते वक्त यहाँ पर बहुत डर रहे थे ये लोग कि कैसे जाएंगे, पर अब जाते वक्त मज़ा आ रहा था। और आते वक्त ना बहुत सारे जानवर थे चारों तरफ, सांड भी लड़ रहे थे आपस में, तो ये लोग डर रहे थे। और इस टाइम पे ना कोई जानवर नहीं थे, क्योंकि सभी जानवर जो है वो आगे की तरफ बढ़ गए थे, लोग उनको लेकर के आगे की तरफ बढ़ गए थे, तो एकदम खाली था, कोई नहीं था यहाँ पे। बड़े आराम से जो है हम लोग यहाँ से निकल लिए। और इसके बाद हम लोग फिर पहुँचने वाले थे बिजली के खंभे के नीचे। तो वहाँ पे प्रखर को रोका मैंने कि वहाँ जा कर के उसके नीचे ब्रेक मत मारना, क्योंकि अरमान बता रहा था कि उसके नीचे अगर ब्रेक मार दो ना तो वो करंट मारता। और अजीब सी आवाज़, जैसे सी ऐसे अजीब सी आवाज़ आ रही थी। अब छू देखो ना, टाइम छू देखो वहाँ तो ये आएगा इस तरह। अब जाऊँ बोल मगर बहुत तगड़ा है। साइकिल में तो लोहा रहा था, साइकिल में लोहा रहा तो बताओ, तो हम ब्रेक नहीं लगाए, कब हो चाहे जितना हो जाए। ब्रेक ना लगाओ, सीधे ले जाओ प्रखर, वह जगह पे ब्रेक ना लगाओ। एक बार ऐसे ब्रेक लगा दिया ना, बहुत तगड़ा मार। नहीं ब्रेक ना लगाओ, सीधे ऐसे ले जाओ। आ बेटिया भगा के ले जाओ वह जगह से, एकदम भगा के नहीं, मतलब ले जाओ, सीधे ब्रेक ना मारो, ब्रेक मत मारना। वही के नीचे ना मारो, चाहे आगे मारो। आगे आगे चलो बेटिया। और जैसे ही इस खंबे के, बिजली के खंबे के नीचे से मैं गुजरी ना, देखिए मेरा कैमरा किस तरीके से ऐसे हिलने डुलने लगा और फिर बंद हो जा रहा था, काम ही नहीं कर रहा था। अभी आपको दिखाती हूँ, मतलब ऐसे बस जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती ना, वैसे ही वो एकदम एक जगह पे रुक जा रहा था। ये देखिए यार काम ही नहीं करा कम कैमरा। अरे यार फंस गए, जाओगे आप। अब पता चला। हाँ सही कह रहे हो। उतने में कैमरे नहीं काम करत रहा, पता नहीं क्या लिए बार बार करी। चलो मैं बेहद खेलूंगी। ये देख लो, यहाँ से अंदर वो फटा है, वहाँ पर वो पैर रख दिए चला जाए। यहाँ से अंदर फटा है, लेकिन वो पैर रख दिए। धूप में भाग रही हो, अभी चलना है, परेशान हो जाओगी। ये बाग हमारा सबके है ना, हमारा सबके बगिया है ना। रुका जाएगा, रुक जाओ, पानी पी लीन जाए। बोतल में तो पानी खर्च गई के निकले हैं। बना यार आवारा 11,000 लाइन मार दी से गिर जा तो कहा बचेगा। यही माँ बचगा नहीं, अगर ये लाइन एक को दे मार दी है ना कहूँ सेकंड में खाली छू दिए तो दब जाए। अच्छा कहाँ से अब जहाँ अच्छा वो नीचे छू लिए तो हाँ? नीचे या तो हमका नहीं पता, नीचे करंट आवा ना आवा तो ही कहे कि नीचे करंट आवा तो फिर इतना तगड़ा हो जाए, बारिश में गीला हो जाए। नीचे नहीं आते आओ कौन धातु के, वहाँ करंट नहीं आवा, मेटल धातु है जेमा करंट ना आवा। हाँ। आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए हैं, बहुत सारा प्यार दिया है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये यात्रा जो है वो कैसी लगी।
कृष्णा पांडे जी, आरवी ऑफिशियल और सुप्रिया जी, इन्होंने मेरे वीडियो में कमेंट किया है, मुझे मेरे भाई को बधाइयाँ दी हैं जन्मदिन की। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो है इतना सारा प्यार देने के लिए, कमेंट करने के लिए। और आप सभी मेरे साथ वीडियो में डेली बने रहिए, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर नए नए व्लॉग देखने को मिलेंगे। जय माता दी।